गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने मैं पढ़ता हूं। 5.1 लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन इन योर डे टू डे लाइफ you might have come across information such as first A information क्या है? runs made by a batsman in the last 10 matches। कोई बैट्समैन है और दूसरे लास्ट 10 मैचेस जो खेले हैं उनमें रन्स आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट मैच में 20 रन बनाए, दूसरे में 25, फिर 100, फिर 95, ऐसे जो है उसके रन्स आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, एक बैट्समैन के लास्ट 10 मैचेस के अंदर जो है कितने रन बनाए उसकी एक इंफॉर्मेशन है। सेकंड बी, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs। नेक्स्ट सी, मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। देखो, आपको क्लासेस के अंदर टेस्ट होते रहते हैं। मान लो 50 स्टूडेंट्स है एक क्लास में या 30 स्टूडेंट्स का सेक्शन है और मैथमेटिक्स का यूनिट टेस्ट है 20 मार्क्स का, तो आपको जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सभी बच्चों को पता लग जाता है कि रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, 2 के कितने मार्क्स हैं, 3 कितने मार्क्स हैं। 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास एक यूनिट टेस्ट के मैथमेटिक्स में इंफॉर्मेशन है। और डी जो है, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। जो स्टोरी बुक्स जो है आपके फ्रेंड्स ने जो पढ़े हैं और वो उनकी संख्या की स्टोरी बुक्स जो है, किसी हो सकता है कोई बच्चा ने किसी ने पढ़ी ना हो तो संख्या 0 हो जाएगी। हो सकता है एक स्टोरी बुक पढ़ी हो तो संख्या 1 हो जाएगी। किसी दूसरे फ्रेंड ने 2 स्टोरी बुक्स पढ़ी हो तो संख्या 2 हो जाएगी। तो ऐसे जो है जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनने जो स्टोरी बुक्स जितनी पढ़ी हैं 1 by 1 आप जो है यदि पूछते हैं उनसे और उसको आप एक डेटा की शेप देते हैं, इंफॉर्मेशन की शेप देते हैं, तो ये हमारे पास जो है एक इंफॉर्मेशन है। अब डेटा क्या है एक्चुअल में? डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? डेटा इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना इज नोन एज डेटा। वो इंफॉर्मेशन को ही हम डेटा बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक बैट्समैन के जो 10 मैचेस में जो रन हैं, मैं सपोज कर लेता हूं पहले में 15 है, दूसरे में 25 है, 0 है, फिर जो है 9 है और 6 और फिर 50, 70, 1 2 3 4 5 6 7 और 80 और फिर 100 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर सपोज करता हूं 150। तो ये 10 मैचेस में रन है। तो ये मान लो कोई बैट्समैन ए है, उसके लास्ट 10 मैचेस में रन्स को डिनोट करता है, जो आपने ये एक इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे। तो हम किसी की भी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेते हैं और उस कलेक्शंस को बोलते हैं डेटा। दैट कलेक्शन इज नोन एज डेटा। वो इंफॉर्मेशन की जो कलेक्शन है उसको हम डेटा बोलते हैं। अब जो है समटाइम्स जो है, आप वैसे तो लोअर क्लासेस में कर चुके हैं आप ये 7th क्लास के अंदर, कि हम डेटा को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ग्राफिकली आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जो वनडे मैच होते हैं या 20 मैचेस होते हैं या किसी भी टाइप का क्रिकेट मैच होता है, तो उसका जो रन्स का और ओवर्स का जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं आप, उस पर ओवर्स आते हैं और जो वाई एक्सिस होती है उस पर रन्स आते हैं। तो ओवर 1 में कितने रन बने, ओवर 2 में कितने बने, तो एक जो ग्राफ बनता जाता है ओवर टू ओवर जो है, एक जो है बार डायग्राम होता है, वो बार डायग्राम जो हम आप स्टडी कर चुके हैं पहले आप। अब हम क्या करते थे 7th क्लास में? 7th क्लास में भी हमने क्या है कि डेटा हैंडलिंग पढ़ा है और उसको हमने एक जो है पिक्टोरियल भी आप एक जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते थे, वहां बार डायग्राम भी बनाते थे। अब समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो कई बार क्या है कि डेटा जो ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी होता है। ग्राफ को देख के हम ऑब्जर्वेशन जल्दी कर लेते हैं।
तो ग्राफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है डाटा के अंदर। और ग्राफिकली में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पिक्टोग्राफ तो क्या है, पिक्चर्स देख के, उसके अंदर पिक्चर्स होती है और पिक्चर्स देख के आप डाटा की कलेक्शन कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। और अगला आता है इसमें बार ग्राफ। ये बार ग्राफ भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और डबल बार ग्राफ क्या पढ़ता है, जैसे सपोज करते हैं कि हम 8th क्लास जो है के स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के और साइंस के नंबर कंपेयर करना चाहते हैं। स्टूडेंट सेम है 8th क्लास के, सेक्शन ए के स्टूडेंट हैं 30 स्टूडेंट। हम उन 30 स्टूडेंट्स का जो यूनिट टेस्ट हुए तो मैथमेटिक्स में कितने नंबर लिए और साइंस में कितने नंबर लिए, तो उनका हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो उस केस के अंदर क्या है कि हमारे पास प्रत्येक बच्चे का कंपैरिजन हो जाएगा। तो एक जो हमारे पास जो खंबा बनेगा, जो बार ग्राफ बनेगा, वो मैथमेटिक्स का बनेगा और साथ में उसके साथ जो है साइंस का बनेगा। तो एक बच्चे के दो हमारे पास जो है वो खंबे बनेंगे, ये मान के चले पोल्स जिसको कहते हैं आप। और वो कंपैरिजन हो जाएगा कि बच्चे के साइंस में ज्यादा है या मैथमेटिक्स में ज्यादा है। तो आप इस तरह का जो है डबल बार ग्राफ जो है वो तब बनता है जब आप दो थिंग्स का, दो आइटम्स का कंपैरिजन करते हैं आपस में। और वो जो है थ्योरेटिकली या जो टेबल में लिखा होता है उससे कम टाइम लगता है डबल बार ग्राफ से ऑब्जर्वेशन करने में। तो इसलिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब ये 3 टाइप का जो पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ जो है ये आप अपने बुक्स में देख सकते हैं। जो पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे है वो पिक्टोग्राफ है। तो पिक्टोग्राफ की एक पिक्चर दी हुई है, आप पढ़े तो एक कार का सिंबल दिया हुआ, कार का, और उसके आगे लिखे हुआ 100 कार। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक कार का जो पिक्चर है वो पिक्चर 100 कार को डिनोट करती है। एक कार 100 कार्स के इक्वल है, ये लिखा है। आगे लिख भी दिया उसने, 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। एक कार का सिंबल 100 कार को डिनोट करता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपको दिए हुए हैं कि कितनी कितनी कारें हैं, उनको एक कार को 100 मानते हुए आपने ये डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये ऑलरेडी आप इसके नीचे कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आप इजीली जो है आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आप देखिए जो नीचे है लाइन जिसपे एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, एकेडमिक ईयर, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो लाइन अर्थ के पैरेलल हो। ए लाइन इज पैरेलल टू अर्थ इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। और कोई लाइन अर्थ पे परपेंडिकुलर हो, जैसे चौक है, चौक को हम आगे बढ़ाएंगे, दिस इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ, और जो लाइन अर्थ पे परपेंडिकुलर हो दैट इज नोन एज वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस देख सकते हैं आप जिसपे एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, और वर्टिकल लाइन देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th, जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो ये आप इसको इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे एकेडमिक ईयर 2003-4 में 3-4 में 8th क्लास में किसी स्कूल में 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे। तो ये और बार ग्राफ जो आप देख रहे हैं इनकी जो विड्थ है वो इक्वल है सबकी। बार ग्राफ की जो विड्थ है, जो पोल्स खड़े हुए हैं, पोल्स की विड्थ इक्वल है, और इनमें प्रॉपर गैप दे रखा है, बीच में जो गैप है वो प्रॉपर है। तो ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करनी है आपने कि हम कैसे करते हैं। और इसके डायग्राम गिवन है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। तो वो क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूं, जैसे 4th पार्ट ले लेता हूं इसी का, मैं बार ग्राफ का 4th पार्ट है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू बताना है। क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट 2003-4। 3-4 का ट्वाइस है 5-6 में। तो पहले तो 3-4 देखो, 3-4 में 100 है, और 5-6 में देखो, अब 5-6 में क्या है 250। तो 100 का डबल तो 200 होता है, और यहां 5-6 में 250 है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 2003-4 में 100 स्टूडेंट है 8th क्लास में, और 2005-6 में 2 जो है 150 है। तो 100 का डबल होता है 200, 250 नहीं होता, इसमें ट्वाइस कहता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
ये बड़े इजीली आप जो है पहले ग्राफ को ऑब्जर्वेशन करके बार ग्राफ को, और यू गिव जो है आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस इजीली। थर्ड में देखो आप, थर्ड में डबल बार ग्राफ दिया हुआ है, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या है, मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए। देखो सब्जेक्ट्स मैथ्स में है, फिर सोशल साइंस में है, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, और 2 साल के एकेडमिक ईयर ले रखे हैं। अब एकेडमिक 2005 और 6 देखो आप, 2005 और 6। तो पहला जो पोल है, जो व्हाइट में पोल है, वो है 2005 का, और जो कलर्ड है, जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है आपको, जो सेट किया हुआ है, वो 2006 का है। तो आप नीचे देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट मैथ्स है। मैथ्स में जो व्हाइट पोल है वो छोटा है, 30 है, और जो कलर्ड पोल है या जो सेडेड पोल है वो 60 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो 2005-6 और 2006-7, ये सॉरी ये 2 एकेडमिक ईयर हैं। तो जो ऊपर दे भी रखा है कि ये एकेडमिक कंपैरिजन किए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स हैं। तो 2 चीजों को, 2 थिंग्स को आपने कंपेयर करना है, तो हम बनाते हैं डबल बार ग्राफ। तो मैं एक आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि थिंक, डिस्कस एंड राइट, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट होता है। यदि आप ये थिंक, डिस्कस एंड राइट को यदि आप समझ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप मैथमेटिक्स जो है आपको आता है, बड़ा इजी है मैथमेटिक्स, आपके लिए इजी लगेगा आपको। तो ये जरूर आपने करने हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द बार्स ऑफ ए बार ग्राफ, किसी भी बार, इनको बार बोलते हैं, जो पोल्स खड़े हुए हैं रेक्टेंगुलर पोल, इनको बार बोलते हैं हम। तो किसी भी बार ग्राफ में बार को हम चेंज करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम कोई इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं। क्या है? इंफॉर्मेशन। ये जो रेक्टेंगुलर पोल्स हैं या बार हैं, ये गिव्स इंफॉर्मेशन टू मी या टू अस, हमारे को क्या है, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एक ये ट्राई दीज में नीचे लिखे हुए 3, तो एक मैं बना देता हूं, 2 आप बना लेना। फर्स्ट देखिए, ड्रा एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है। तो पहली इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, ये मैं अभी आगे दिखाता हूं आपको कि गिवन इंफॉर्मेशन ये है, मंथ, ये मंथ है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, मतलब कितनी वॉच सोल्ड की, ये नीचे दिया हुआ है। तो ये नीचे वाले नंबर्स को देख के हम काम करते हैं। तो जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं, ध्यान रखें कि ये तो मैंने लेनी है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास से क्या है, जो है इसको एक्स बोलते हैं, वैसे आगे आ जाएगा नाम। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी क्या बोलेंगे यहाँ, हॉरिजॉन्टल जो है ये एक रे है और ये एक वर्टिकल रे है। आपने ये पेंसिल और स्केल से बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने इसके रख दी है। अब देखिए, अब इस पे लिखेंगे मंथ, नीचे वाले पे मंथ्स, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मंथ्स आएंगे और इसके अलोंग आएंगे नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। अब आपने स्केल बनाना है। स्केल देखिए, मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा कि हम कभी भी ग्राफ बनाते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे कोई भी क्लास हो, हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हमारा एक स्केल होता है। स्केल का मीनिंग क्या है, यहां ध्यान दीजिए। स्केल ये है, यहां पे मैं यहां लिखता हूं स्केल, स्केल। तो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 ले लेता हूं, 500 वॉचेस। ये अलोंग वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल लाइन। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अलोंग मैंने मंथ्स लिए हैं, वर्टिकल लाइन है उसके अलोंग मैंने वॉचेज लिए हैं, और 1 सेंटीमीटर, आप स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर लगाओगे 1, तो ये 500 आ जाएगा। इसको देख के देखिए 500 के मल्टीपल है सारे, दीज नंबर आर नोन एज 500 के मल्टीपल है।
और फिर यहां 2 पे लोगे तो 1000 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर लोगे तो 1500, 2000 और 25, यहीं तक ऐसा है, ये है। अब आप जो है स्टार्ट एक प्रॉपर गैप छोड़ दोगे, पहले ये गैप छोड़ दिया आपने, और फिर मान लो सपोज करते हैं कि इसकी जो पोल्स की जो मोटाई है, विड्थ है, वो भी मैंने 1 सेंटीमीटर ले ली। तो अब हम क्या करेंगे कि पहला देखो जुलाई, यहां लिखेंगे जुलाई, जुलाई जुलाई में 1000, तो ये 1000 पे 90 डिग्री पे जाएगा ये, और 1000 के बिल्कुल सामने, 1000 के बिल्कुल सामने ये आप जो है कर दें, 1000 के बिल्कुल सामने रुक जाएगा ये पोल्स। अब जितना गैप यहां छोड़ा है मैंने गैप, उतना गैप यहां छोड़ देंगे, गैप इक्वल छोड़ देंगे। अब अगला है अगस्त, ये 1 है तो ये 1 ही बिल्कुल सेम लेंगे, पोल्स की जो है विड्थ है सेम लेंगे। और अगस्त, अगस्त में 15 जो है 100 है, तो 1500 जो है बिल्कुल पोल्स ऐसे जाएगा, और 1500 के सामने देखो, 1500 के बिल्कुल सामने आप इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। फिर ये प्रॉपर जितना गैप यहां है बिल्कुल सेम गैप छोड़ना है, हर जगह सेम गैप रहेगा पोल्स के बीच में। और पोल्स की जो विड्थ है, विड्थ वो भी सेम लेनी है आपने, विड्थ क्या लेनी है, सेम, और हाइट इनके इसके अकॉर्डिंग चलेगी, हाइट। अब आगे देखो, अगला जो भी है सितंबर में ये जितनी है इतनी सेम लेनी है, और सितंबर में और इतना है पोल 15, ये है। और अब अक्टूबर में लेंगे आप तो सेम गैप छोड़ देंगे, और ये खंबा अक्टूबर में कितना है 2000 है, तो ये इसके अंदर जो है आप देख लेंगे यहां पे 2000 ऐसे। तो ऐसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप ऐसे बढ़ा दें। तो ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ट्राइडीज में, ये जो है आपका बार ग्राफ है, और जो सेकंड और थर्ड है ट्राइडीज में, इनमें दो इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। और दो इंफॉर्मेशन के अंदर जो है आपने इनको डबल बार ग्राफ बनाना है। और डबल बार ग्राफ में ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो हमारे डबल डबल जो है ये पोल्स आएंगे डबल डबल, तो इस ग्राफ का आप जैसे एक तो मान लो ओपन ले लिया आपने, ओपन तो पहले वाले में वॉकिंग का है, वॉकिंग, और दूसरा जो है मान लो डार्क ले लिया आपने, डार्क कर देना, और ये है साइकिलिंग, क्या है, साइकिलिंग। तो जहां ये डबल बार आएगा, डबल बार जो है डायग्राम या डबल बार ग्राफ आएगा, तो वहां ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी आपने कि जो है व्हाइट में है या ओपन है, शेडेड नहीं है, वो वॉकिंग के लिए है, और जो शेड किया हुआ वो साइकिलिंग के लिए। तो वहां फिर क्या है, एक पोल के साथ दो पोल आएंगे, 2 पोल फिर सेम गैप, फिर 2 पोल सेम गैप, 2 पोल सेम गैप, ऐसे चलेगा। जैसे आपको जो है 3 नंबर पॉइंट पे बताया हुआ है पीछे, उसमें देख सकते हैं आप। तो ये जो है ये आपने सपोज करना है, और इसको ऐसे आप जो है इसको ट्राई दिस में करेंगे। कल हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।